राहुल गांधी कह रहे हैं 12 साल में इस कगार पे मोदी जी ने देश को लाके खड़ा कर दिया है कि क्या खरीदे क्या ना खरीदे आज प्रधानमंत्री को बताना पड़ रहा है। तो कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री के उस स्टेटमेंट को और राहुल गांधी के इस बयान को? नहीं, देखो क्या है कि हम तो बहुत बुद्धिजीवी लोगों को बहुत पहले से सुनते आ रहे थे हाँ। कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है, और वे बार बार सचेत भी कर रहे थे। कई तरह के लोग उसमें शामिल है। खुद विपक्ष के राहुल गांधी भी कह रहे थे कि संकट आने वाला है, उन्होंने बहुत पहले बयान दिया था जब वो बातें सच हो रही है। लेकिन ये क्या है कि राजनीति में ना एकदम सही टाइम पे जो बीजेपी का एक इसी की चीज की मैं कदर भी करता हूँ कि वे ना समय की अहमियत समझते हैं, कौन सा स्टेप किस समय देना है वो बहुत चाणक्य तरीके से निकाल के लेके आते हैं और पैर रखवाते हैं पूरे हिंदुस्तान का कि ये देखो दुख में भले ही हो लेकिन कदम एकदम आपका सही है, हम कदम दम कदम आपको एकदम सही रास्ते पे लेके चल रहे हैं, भले ही आगे जाके खाई में गिर दे वो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उस टाइम जब कदम रखवाएंगे आपसे देखो पूरा माहौल चारों तरफ का एकदम सही बताएगा यही कदम सही है, इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। लेकिन बीजेपी वाले भी तो कह रहे हैं ना कि एक समय था जब जवाहरलाल नेहरू साहब का समय था, पीओके दे दिया, अक्साई चीन दे दिया, है ना। एक समय पे कह रहे थे कि एक टाइम का कम खाना खाओ, एक समय बोला था कि देश के लिए जब युद्ध का दौर था, जब चीन से लड़ रहे थे कि एक समय का खाना छोड़ दो, सोना अपना गिरवी रख दो। तो अब अगर वो नाकामयाबी नहीं थी तो ये नाकामयाबी कैसी हो गई? जब ये सब हो रहा था उन परिस्थितियों में जो आज ये बयान दे रहे हैं नेहरू के ऊपर, वे तो पेंशन खा रहे थे ना भाई उस टाइम। वे तो उस बात पे बात करने लायक ही नहीं है ना। वे आप लिस्ट निकाल के देखो 1857 से और आज तक कि वे क्रांतिकारियों की मुखबरी करने वाले उनकी 4 पीढ़ियां बाद आज अपडेट करके देखो कि वे कहाँ हैं, वे किस सोच किस विचार किस पार्टी किस संगठन के साथ खड़े हैं। वे इस तरह की बात बोलने की मैं समझता हूँ नहीं लायक है। लेकिन ये तो फिर डराने वाली बात हो गई ना एक तरीके से। क्या आपके समय में भी तो पीओके चला गया था, आपके समय में भी तो एक्साइज चीन चला गया था, तो आप भी कॉम्प्रोमाइज थे क्या उस टाइम? उस वक्त की सरकार भी कॉम्प्रोमाइज थी क्या उस टाइम? मतलब हमने जो 2011-12 में आंदोलन करे, क्रांति करी, इतने पूरे देश ने मेहनत करी कि हम एक अच्छे नेता और एक अच्छी पार्टी के सरकार बनाने जा रहे हैं, और ये हमें कह रहे हैं कि देखो चोरी पहले भी होती थी, चोरी अब भी हो रही है, इसलिए हम पे ब्लेम मत डालो। फिर हमारे उस पूरे देश के योगदान का क्या रिजल्ट निकला? 0। ये तो वही हुआ ना कि खड़ा कर दिया है 12 साल हमने चोरों को छोड़ के ठग पकड़ लिए। हाँ बताइए। देखिए ऐसा है कि फालतू बैठ के बोलना या किसी पे आरोप लगाना एक मैटर होता है, हकीकत की बात करना एक मैटर होता है। एक बात बताइए, जो सत्ता में बैठा हुआ है, जो शीर्ष पे बैठा हुआ है, जो ईरान से बात कर रहा है, जो सऊदी से बात कर रहा है, जो अमेरिका से बात कर रहा है, जो चारों दुनिया पूरी दुनिया घूम के ट्रेड डील कर रहा है, हमारे लोगों को विदेशों से वापस ले आ रहा है, सारा कुछ कर रहा है, उसको ज्यादा पता है। आप यहाँ हम सीपी पे खड़ा होकर ज्ञान दे रहे हैं, हमें ज्यादा पता है ना। हमें क्या है ना, हमने तो अच्छों को चुना था, चोर को बैठा के हटा के ठग थोड़ी ना ले लेंगे देश में। ऐसा नहीं होता है सर। अगर अगर आपका 1 लाख रुपए का लॉस हो चुका है और आपके पास 1 लाख रुपया है, तो 2 लाख से 1 लाख रुपए पे आए, फिर से 1 लाख से 2 लाख पे पहुंचेंगे तो आपका घाटा रिकवर होगा, आप प्रॉफिट में नहीं आएंगे। सही बात है। तो अब 2 लाख से जब आप 1 लाख रुपया लॉस कर चुके हैं, अब 1 लाख रुपया से डबल करने जा रहे हैं, तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो देखिए, जो पास्ट में गलतियां हुई हैं, जिनका परिणाम ये है कि हम भोग रहे हैं। अब जैसे 1991 में हमारे यहाँ गोल्ड गिरवी रखा गया था, भाई रखा गया था कि नहीं रखा था? कितना पैसा चाहिए था? $60 मिलियन। इतना पैसा नहीं चाहिए था जितना आज हम मालदीव और छोटे देशों को फ्री में चैरिटी करते हैं ना, उतना पैसा वो पैसे के लिए हमें गोल्ड गिरवी रखना पड़ता था। 1970 में यही मनमोहन सिंह जी 90% पे 20 लाख वाले इनकम पे टैक्स लगा के 97% ये लोग बात कर रहे हैं कि देश में कैसे क्या करना है। देखिए, जियोपॉलिटिक्स की जो सिचुएशन है उसमें मोदी जी का ये फैसला बहुत सही है। 100% सही है। लोगों को बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, वो नहीं है। ये बात मैं 2 साल से बता रहा था, आज मोदी जी ने कहा। देखिए ऐसा है कि अमेरिका का जो कर्जा है वो उसने 3 बार कर्जा लिया, 3 बार 2 लोगों को चूतिया बनाया, अब 4थी बार कर्जा देने का टाइम है, इस बार भी चूतिया बनाएगा। तो अगर मोदी जी आपको सही से समझा रहे हैं तो आप में बुराई क्या? और मैं इसको आसान भाषा में एक्सप्लेन कर देता हूँ। मोदी जी के कहने का मतलब ये है कि जो फिएट डॉलर पे पनपे हुए लोग नौकरी कर रहे हैं,
उनकी नौकरियां जाने वाली हैं, इसलिए गरीबी में जीना सीख लीजिए। नहीं सीखेंगे तो आपको परेशानी होगी। एज ए प्राइम मिनिस्टर में ये मोदी जी तो ये तो नहीं बोलेंगे ना भैया कि आने वाले 6 महीने बाद तुम्हारे खाने का पैसा नहीं बचेगा और हम कोई मदद नहीं कर पाएंगे। देखिए वाजिब बात है ना कि जैसे उन्होंने बोला कि उस समय भी हुआ, एक समय से भी आया कि मनमोहन सरकार ने भाई सोना भी गिरवी, मतलब कांग्रेस सरकार ने सोना भी गिरवी रख दिया, 20,000 की सैलरी पे भी उन्होंने मतलब टैक्स लगा दिया। तो ये तो समय एक साथ एकजुट खड़े होने का, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी है हर चीज पे, चाहे सोना हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे गैस हो। हम इम्पोर्ट ही तो कर रहे हैं, एक्सपोर्ट तो कहाँ ही कर रहे हैं कुछ। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जितना ज्ञान राजनीतिक पार्टियां देश की जनता को देना चाह रही है, उस ज्ञान का थोड़ा सा भी हिस्सा वे अपने आप पे भी यूज कर लेना। कि ये हजारों हजारों करोड़ रुपए अपने सीट के चक्कर में, ये जो लकड़ी के कीड़े कुर्सी खा जा रहे हैं और कुर्सी के कीड़े देश खा जा रहे हैं, ये उस कुर्सी के चक्कर में जो देश को बर्बाद करने पे तुले हैं, ये थोड़ा ज्ञान उस अपने ऊपर भी अपलोड कर ले कि भाई हम भी थोड़ा खर्चा कम करेंगे। अपने इलेक्शन में तो पेट्रोल उड़े, डॉलर उड़े, पैसा उड़े, गोल्ड उड़े, जो मर्जी उड़े, बंदे उड़े, जनता उड़े, उड़ जाए, पर कुर्सी बच जाए। लेकिन जब कुर्सी मिल गई है, अब 5 स्टेट के चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं, अब ज्ञान बांटने की तैयारी कर रहे हैं। ये जब ही नहीं इतना ज्ञान था तो ये 6 महीने पहले क्यों नहीं बांट रहे थे ये ज्ञान? वो और अच्छी तैयारी होती ना। अपनी कुर्सी के लिए तो सब कुछ है, इनके पास पैसा भी है, सोना भी है, डॉलर भी है, रुपया भी है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन भी है, और जनता की बात आती है तो मत खरीदो। अरे इनका बस चले विपक्ष वालों का, तो ये क्या है, फटे कपड़ों में प्रधानमंत्री को बिठा दे। देश का राजा है वो, प्रधानमंत्री है वो। नहीं, बिल्कुल ये सेंटेंस वापस लो। वो देश का सेवक है। ये राजशाही वाली सोच इस हिंदुस्तान में, डेमोक्रेसी में बिल्कुल भी नहीं मंजूर है भाई। मैं नहीं बोला, यही आपकी गंदी आदत है, मैं बिल्कुल यही आपकी गंदी आदत है। आपने खुद, आपको पता है, और वही आपको पता नहीं है कि क्या बोलना है, आपको पता नहीं है क्या बोलना है, और जब दूसरा बोलता है तो आप उसको बोलने नहीं देते। यही आपने, मैं कुछ भी बोलूं मेरी मर्जी। सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ, सेवक है। अगर किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री हो तो वो राजा के बराबर ही होता है। इनको पता वता कुछ है नहीं, ये बस बातें राजा क्यों है। जब केजरीवाल बोलता था दिल्ली के मालिक हम हैं, तब इनकी जुबान नहीं खुलती थी। देश का राजा मैंने उसको बोला, उस बेचारे ने कभी नहीं बोला मैं देश का राजा हूँ। वो हमेशा बोलता है मैं प्रधान सेवक हूँ, मैं चौकीदार हूँ। हमेशा यही वर्ड्स आपने शब्द उसके मुंह से सुने होंगे। ये केजरीवाल वाले बोलते थे हम दिल्ली के मालिक है, भट गए दिल्ली के मालिक, यही घमंड इनका। देखिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर देश का प्रधान सेवक, देश का राजा, देश का प्रधानमंत्री आग्रह कर रहा अपनी जनता से, इसमें गलत क्या है? अगर देश की जनता को पहले से ही कह रहा है, कोविड के समय भी उन्होंने ऐसे ही बोला था, तो क्या गलत बोला था? तो कह रहे हैं अपने चुनावी जब समय आता है तब ये सारी चीजें लागू क्यों नहीं होती? तो इनको केजरीवाल के समय क्यों नहीं दिखता, ममता बनर्जी के समय क्यों नहीं दिखता, कांग्रेस के समय इनको क्यों नहीं दिखता, इनको समाजवादी पार्टी के समय क्यों नहीं दिखता, इनको भाजपा में ही खोट क्यों दिखता कि नरेंद्र मोदी खाना क्यों खा रहा है? क्या नाली का पानी पिए क्या देश का राजा प्रधानमंत्री? फटे हुए कपड़े पहन के क्या विदेश में जाएगा क्या वो? इनको पूछिए इनका कौन सा प्रधानमंत्री था आज तक का, भाजपा को छोड़ के, जिसका किसी दूसरे जगह का जो हेड होता था पैर छूता था? प्रधानमंत्री, मेरा सीना चौड़ा हो जाता है कि मैं देखिए भाजपा का प्रधानमंत्री हो चाहे किसी का भी प्रधानमंत्री, वो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, बाहर विदेशों में जाता है तो दूसरे देश के हेड उसके पैर छूते हैं। उस पे भी तो सबको ध्यान देना है, सबको नहीं बोला, खैर प्रधानमंत्री को बोला, तो उस पे जवाब दीजिए स्पेसिफिक। मैं वही आपसे इनसे कह रहा हूँ, जो ये विपक्ष वाले जब पैसा खर्च करते हैं तब ये क्यों नहीं सवाल उठाते अपनी पार्टियों पे? मैं यही तो कह रहा हूँ ना, और क्या कह रहा हूँ मैं? तो ये इनका खाली उंगली भाजपा की तरफ की होती है ऐसी। ये लोग ये भूल जाते हैं जब ये किसी पे उंगली उठाते हैं तो इनकी 3 उंगलियां अपनी तरफ होती हैं, ये भूल जाते हैं। सवाल ले लेता हूं, वाजिब सवाल है। तमिलनाडु में भी तो फिर राहुल गांधी भी तो गए हैं ना, वहां पे भी तो हुआ है ना कि वहाँ पे विदेशों में घूम रहे लोग बनाए, वहाँ का सीएम नया बना है, उनकी अलायंस की सरकार है, तो विदेशों में घूम रहे होते हैं। मूर्खता कोई भी कर सकता है, लेकिन देश ने जिम्मेदार किसको बनाया है? कौन है आज की डेट में देश की पूरी तरह उसको जिम्मेदार, जिसको ठहराया जाए, जो सत्ता में होगा। और उसी ने क्वेश्चन करा है, उसी ने आग्रह करा है पब्लिक से कि इस कार्यकाल में मेरे चलते हुए ये सब दिक्कतें आई है, वो नेचुरल है या विदेशी की वजह से है या जो भी है, वो आग्रह प्रधानमंत्री जी ने सब पूरे देश से किया है। देश की जनता ने उनको नोटबंदी में साथ दिया, उसके बाद जीएसटी के लिए दिया, कोरोना के लिए दिया, अब भी देंगे।
बस क्वेश्चन इतना सा है कि हम तो आपके साथ खड़े हैं, आपके कदम से कदम मिला के जी, लेकिन वो जो आप भूल जा रहे हो कि वो जो पैसा बेकार हो जा रहा है उस पर भी ध्यान दो। बरगलाना भी तो नहीं होता ना। क्वेश्चन अगर सुनिए सवाल सुनिए, ये अगर देश में अगर गैस नहीं है तो आप झूठ बोलोगे कि गैस नहीं है और खपत पूरी हो रही है गैस की। पेट्रोल पे आप झूठ बोलोगे, आपने सीए पे खूब झूठ बोला, आपने किसान आंदोलन पे खूब झूठ बोला। अब जब आपको पता है कि भारत की डिपेंडेंसी ज्यादा है, आप सोना भी इंपोर्ट करते हैं, आप डीजल भी इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोल भी इंपोर्ट करते हैं, गैस भी इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें तो भाई अब आत्मनिर्भर भारत तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल तो खुद को ही रखना पड़ेगा ना। और सारी पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ आना पड़ेगा, जनता को थोड़ी बेवकूफ बनाएगी। वही मैं कह रहा हूँ, जब खुद की बात आ रही है तो वो एक एक हिंदुस्तानी 140 करोड़ सब काउंट हो रहे हैं ना उसमें, है ना। उसमें वे सब पार्टियां भी, वे सब नेता भी, विधायक भी, मंत्री भी, संतरी भी, सब आ रहे हैं ना, विपक्ष दोनों सब आ रहे हैं। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि भाई सब पे लागू करो। जब तुम्हें अपनी सुविधा के लिए चीजों की जरूरत होती है तुम तो खुला लुटाओ, और जब चीजें अपनी सेट हो जाए तो फिर देश को बता दो कि भाई तुम करो। हम अभी क्या है कि अभी 5-7 महीने तो इलेक्शन है नहीं कहीं भी, है ना। 5-7 महीने तक तुम जमा करवाओ, फिर इलेक्शन आओगे और हम फिर बर्बाद करेंगे, फिर तो मैं कह देंगे फिर जमा करवाओ। बिल्कुल बताइए। देखिए, कुछ चीजें देश के अंदर ऐसी होती हैं, चाहे गरीबी चल रही हो, चाहे कोविड चल रहा हो, चाहे कुछ भी चल रहा हो, इनको इतना ज्ञान नहीं है, ना ये संज्ञान लेते इन चीजों का। यही इनमें कमी है लोगों में, समझते नहीं है बातों को, हवाई बातें, ज्ञान हो गया ये बातें ये कहते हैं कि क्वेश्चन मार्क होते हैं, ये गरीबी है, सबके लिए है, अपने लिए भी लागू करो। मुझे एक बात बताओ, जब देश की सिक्योरिटी करनी होगी, चाहे हालात कैसे भी होंगे, क्या पैसा खर्च नहीं होगा? जो आप तेल की आप गाड़ी चलाना बंद कर दो, मोदी जी भी कुछ नहीं कहेंगे, बंद कर दो ना गाड़ी अपनी। वो आप लोग करने के लिए तैयार नहीं हो। केजरीवाल, एक मिनट बात पूरी होने फिर तू बोलना। मैं आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूं कि देखिए, कुछ चीजें बड़ी देश के अंदर इंपॉर्टेंट होती है, सिक्योरिटी रीजन, जैसे मैंने आपको बोला डिफेंस, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि हम इसमें कटौती करेंगे। उसमें कल चाइना हमला कर देगा, पाकिस्तान हमला कर देगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? विपक्ष वाले जाएंगे बंदूक लड़ने, और राहुल गांधी बॉर्डर पे खड़ा हो जाएगा क्या? या समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव खड़ा हो जाएगा वहां चाइना बॉर्डर पे, मैं लड़ूंगा? देखिए, ये लोग, इनको समझ है नहीं, और ना ये कर देते हैं कुछ, ना ये ज्ञान लेते हैं और ना ये संज्ञान लेते हैं। इलेक्शन से क्या मतलब है? देखिए, इलेक्शन का पैसा खर्च हुआ है और सिक्योरिटी का, वो डिफेंस का पैसे की बात कर रहा हूँ, क्यों नहीं है? वेस्ट बंगाल को देख लीजिए, सिक्योरिटी और इलेक्शन का क्यों नहीं मतलब है? देखिए, इलेक्शन भाजपा जीती तो अब वहां पे बॉर्डर फेंसिंग हो रही है। भैया ये देखिए ना, पहले कहाँ हो रही थी बॉर्डर फेंसिंग? तब ये क्या बोलते, वेस्ट बंगाल में कहाँ थी? नहीं, होम मिनिस्टर नहीं भैया, वो होम मिनिस्टर के लैंड ऑर्डर किसके अंडर में आता है? वेस्ट स्टेट का लैंड किसके अंडर में आता है? सेंट्रल, ये स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता। तो देखिए, हमें कुछ चीज समझना पड़ेगा। आज जैसे लाल क्या नाम था उनका, लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये क्या किया था कि एक दिन का हो सके तो आप उपवास करिए। मोदी जी ने ये नहीं बोला, मोदी जी बोले कि आप तेल कम यूज करिए, खाने में तेल कम यूज करिए। जैसे हमें किसी भी इंसान को जॉन्डिस हो जाता तो तेल नहीं यूज करता है ना, वैसे ही अगर आप समझ लीजिए, आपके घर में 5 लीटर अगर तेल महीने का खर्च हो रहा है, उसमें 4 करिए, 3 करिए, क्या दिक्कत है? आप कर सकते हैं। ये तो नहीं बोल रहा कि भाई पानी में सब्जी बनाओ, ये तो नहीं बोला जा रहा है। देखिए, प्रॉब्लम क्या है ना कि कुछ लोगों को भाई अगर बोल देंगे कि आप बाथरूम करके क्या बोलते हैं पानी से मत धोइए, बोलेंगे नहीं हम चाटेंगे। प्रॉब्लम ये हो जाता है, समझे? उनका कहना 12 साल में इस जगह आपने देश को लाके खड़ा कर दिया कि क्या खरीदे क्या ना खरीदे वो भी सरकार बताएगी। अब सर 2013 में पी चिदम्बरम क्या उन्होंने क्या बोला था कि 6 महीने 1 साल तक आप मत कुछ खरीदिए। वो भी तो अर्थशास्त्री थे ना, आई मीन सॉरी, वो क्या बोलते फाइनेंस मिनिस्टर थे। वो भी अर्थशास्त्री तो हमारे मनमोहन सिंह थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो वो भी 2013 में, उस समय तो सर कुछ भी नहीं चल रहा था। उस समय तो ना वेस्ट एशिया में ना कोई टेंशन था, ना सॉरी ना वो ये क्या बोलते हैं यूक्रेन में या कहीं पे भी कोई झगड़ा नहीं था। आज है सर, तो हमें समझना पड़ेगा ना। अगर हमारे घर के मैंने समझ लीजिए आज बारिश का मौसम है, जैसे ओले पड़ रहे हैं या कुछ भी, बहुत भयंकर सिचुएशन खराब हो जाए, समझे, हम अपने घर में आलू और ये सब जो भी राहत की सामग्री है हम अपने घर में लाके इकट्ठा कर लेंगे ना, स्टॉक करके, हम पिज्जा मंगाएंगे। सही बात है। इनकी बात को पूरी तरह समझ लिया जाए तो उसका यही अर्थ निकलता है ना कि जो हालत उस टाइम पे 2013 की सरकार की हुई थी, अब आने वाले इलेक्शन में इनकी भी वही करो भाई, क्योंकि जो उन पे नहीं संभल रहा था इन पे भी नहीं संभल रहा। क्लियर हुआ ना, तो युद्ध भी नहीं था, मतलब क्लियर हुआ ना। कौन सा युद्ध था जब पी चिदम्बरम ने जब ये बयान कंडीशन कैसे भी आए, कब था वो? अरे भाई ऐसा कौन सा समय? घर के आदमी को, मुखिया को घर संभालना है ना। अधूरा ज्ञान गलत होता है, और दूसरी बात, अगर आप ढंग से किसी को सुन नहीं सकते हो तो आप जवाब नहीं दे पाओगे।
आप उनके बात का मतलब अपने हिसाब से निकाल रहे हो। उसने क्या बोला, 2013 में वो सिचुएशन नहीं थी, ना रशिया यूक्रेन हो रहा था, ना अमेरिका ईरान इजराइल हो रहा था, ना ताइवान चाइना हो रहा था, ना हिंदुस्तान पाकिस्तान हो रहा था 2013, ठीक है, ना हॉर्मुज बंद हुआ था, ना कोई वो हुआ था। उस समय पर वो कंडीशन थी। और आज क्या कंडीशन है? आज आप भारत छोड़ दो, दुनिया का एक देश बताओ जहां पर संसाधनों की कमी नहीं हो रही है, एक देश, और जहां पर वैश्विक मंदी नहीं चल रही हो। वैश्विक मंदी का समझते हो मतलब विश्व में मंदी चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि अगर इतने युद्ध होंगे, एक युद्ध आपको 20 साल पीछे कर देता है। यहाँ कब से चल रहा है ये युद्ध? कितना टाइम हो गया रशिया यूक्रेन के युद्ध को? क्या आप बता सकते हैं मेरे को? उसके बाद में ईरान और इजराइल, अमेरिका। भारत आज भी उस मजबूत में खड़ा है। इसके बावजूद आज अगर वो 75 दिन के बाद ये बात बोल रहे हैं ना कि आप अपने संसाधनों को थोड़ा सा तरीके से, और इसको मैं ना हमेशा भारत को अपने घर की तरह समझता हूँ, और मैं हमेशा घर की तरीके से, सुनो तो सही बात। मैं भी बिल्कुल साफ शब्दों में यही कहना चाह रहा हूँ कि जब वो 75 दिन पहले कंडीशन थी तो उस दिन ही बताना था ना, अब तक अच्छे से और सेविंग हो जाती। क्योंकि उस टाइम इलेक्शन थे इनके, तब वो चालाकी जो राजनीतिक पार्टियां करती है, भाई सच्चाई को पब्लिक में रखने में दिक्कत क्या है? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। आपने बोल लिया, अब मैं बोलूं, बीच में मत काटना। आज हल्ला मचा रहे हैं, जब 75 दिन तक अगले ने संभाला, और उसके बाद वो अभी भी क्या कह रहा है कि संभली हुई कंडीशन है, लेकिन आप थोड़ा सा संसाधनों का उपयोग कम करें और जितना हो सके बचत करें। तब इनके पेट में, इनके छाती में दर्द हो रहा है। अगर 75 दिन पहले कर देता तब ये क्या कर रहे होते? पहली बात। दूसरी बात, मेरी पूरी बात हुई नहीं थी, सुन लो। मैं ना भारत को अपने घर की तरीके से देखता हूँ, और अगर मेरे घर के बाहर सिचुएशन ऐसी है कि मेरी गली के अंदर में दूध नहीं आ सकता है या राशन नहीं आ सकता है, और मेरे घर में लिमिटेड राशन है ना, तो एज ए गार्जियन मैं या मेरे पिताजी, जो भी घर का गार्जियन होगा, वो घर वाले को बोलेगा कि भाई थोड़ा थोड़ा वो कर ले। मरने को नहीं बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि तुम्हें बोल रहे हो उपवास कर लो। वो बोल रहे हैं कि तू 4 रोटी खा रहा है तो 3 खा ले, 1 रोटी का वो बचा ले। और ये हर आदमी करता है, और अगर वो ये कर रहा है और वो फेल मान रहे हो आप, तो फिर आप मूर्ख हो, फिर आप मूर्ख हो। आपके पास। हाँ जी। सुनिए, जैसे हम स्टूडेंट्स हैं, हम रहते हैं, तो क्या है ना कि हमारे पास में भी मैंने ब्लैक में हम खरीदते हैं तो 3500-3800 का एक गैस सिलेंडर मिलता है, ठीक है। उसमें क्या है ना कि मैंने अपने चाचा को बोला, तो चाचा के पास में गैस कनेक्शन था, उनका पीएनजी है, तो उन्होंने मेरे को इंडियन का जो भी है, उन्होंने मेरे को गैस कनेक्शन वो जो अमाउंट पे मिल गया। उसके साथ साथ मुझे उन्होंने बोला कि भाई तुम ये क्या बोलते हैं, इंडक्शन भी ले जाओ, जो दूध गर्म करना हो इस पे कर लेना, ये क्या बोलते हैं, गैस को कम यूज करना, जो भी अगर कुछ बॉईल करना है, आलू बॉईल करना है, दाल बनाना है, इस पे कर लेना। तो देखिए, वो तो हमारे हाथ में है ना, वो तो हमारे हाथ में की करना है। देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज तो उतना ही है, पर्याप्त है। आज अगर बाहर से प्रॉब्लम है आने में, देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद है, किसी से कुछ पैसा मांगा जा रहा है, किसी से कुछ पैसा मांगा जा रहा है, तो ये है कि मैं समझता हूँ कि अमेरिका को और सबको, और एक छोटा चीज, भैया से एक छोटा चीज पूछना चाहूंगा, छोड़ दिया अमेरिका, बाहर में गया, मैं यही पूछना चाहता हूँ कि 2014 से पहले हमारे देश में पेट्रोलियम का स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो था वो कितने दिनों का था, अभी कितने दिनों का है, पेट्रोल एलपीजी का कितने दिनों का था, और अभी कितने दिनों का है? एक बार ये पूछिएगा इनसे। हाँ, मैं बिल्कुल सीधा जवाब दूंगा। मैं ये इधर उधर की बात और पार्टी फेवर करना, ये सब अपने बस की बात नहीं है। अपन आम जनता है और उसी तरीके से बात करते हैं। हमने उसको 2014 में बिल्कुल खत्म समझ गए। सोच समझ उनकी उस पार्टी की बेकार थी, इसलिए हमने वो सरकार बदल दी। अब जब दूसरी सरकार हमने खड़ी करी है, वह खड़ी करने के बाद सरकार 12 साल, 1 मिनट भाई, 12 साल के बाद फिर हमें वही रिजल्ट दे रही है। क्या समझे उस बात को? रही बात भाई ने कि ये सेव करना, ये सब करना, ये घर में सबको और हमारी संस्कृति में है कि समझाया जाता है, पर उस बात का क्या जवाब है कि जो खिंडा रहे थे 4 दिन पहले, खिंडा रहे थे, पता ही नहीं है, बोल दिया ना। अच्छा, मैं आपके पास आऊंगा। क्या नहीं पता है? अभी आपने बोला, मैंने जो सवाल पूछा रिजर्व का, कितना रिजर्व था पहले, कितना रिजर्व? इससे बड़ा क्या जवाब चाहिए कि मैं कह रहा हूँ कि 2014 में वो उन्होंने खत्म कर दिया पूरे देश में उनको, और इनको खड़ा करा, और ये भी उसी कंडीशन में आ गए हैं। तो उस पे क्वेश्चन उठते ही ये कंडीशन आना पड़ा भैया, कंडीशन में आना पड़ा है, क्योंकि भैया वॉर हो रहा है, हमारे साथ में वॉर नहीं हो रहा है। और हम इसमें देखिए, हम इस वॉर में कुछ बोल भी नहीं रहे, क्योंकि जब हम पीओके लेंगे तो हम भी नहीं चाहेंगे कि कोई और देश हमारे बीच में हस्तक्षेप करे। अरे तो आप ये बताइए ना, अगर आप इतना ही, अगर मोदी सरकार नाकामयाब है इसमें, तो 2014 से पहले कितना एक्सपोर्टर बना के गई कांग्रेस देश को?
कितना आत्मनिर्भर बना के गए, कितना आपने सोना देश में प्रोड्यूस किया, या डीजल या पेट्रोल या गैस, आप कितना प्रोड्यूसर बना के गए देश को। हम तो हमेशा से इंपोर्ट ही करते आए हैं, हम डिपेंड ही रहे हैं हमेशा, आज भी डिपेंड है। तो आप किस मुंह से फिर सवाल उठा रहे हो भाजपा पर? मतलब तुम कह रहे हो कि हम पहले भी वैसे ही थे और अब भी ऐसे ही है। सर इंपोर्ट तो है ना? पहले भी कर रहे है थे ना? ना, यही है ना? 70 साल तो वही थे ना। ऐसा नहीं है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। 70 साल तो किया ना। 70 साल में और 12 और साल में 12 साल इनकी भी ऐड कर लो, 82 साल में। पहले भी हम उसी कंडीशन में थे, अभी भी उसी कंडीशन में। थोड़ा बहुत भाई बता देगा, ऊपर नीचे हो गया होगा। 70 ज्यादा कि 12 ज्यादा? 2-4% 70 ज्यादा कि 12 ज्यादा? थोड़ा सा नहीं ऊपर नीचे हुआ है, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। एलपीजी का जो हम जो बनाते थे भैया, सुन लीजिए, हमारे पास में पहले कोई साधन नहीं था, अभी हम ऑलमोस्ट 60% तक एलपीजी का हमने जो भी है ना सब कुछ ऊपर से नीचे तक हम लोग 60% कर ले रहे हैं। उसके बाद में देखिए आने वाले टाइम में हो सकता है कि हम अचीव कर लें अच्छा चीज। ये देखिए ये करने के ऊपर में है। आई एम टॉकिंग जस्ट पॉलिटिशियन, ओके, जस्ट ओनली पर्सनल लाइफ, ठीक है। मैं आपको आप कह रहे, सुनिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं। आपने क्या कहा कि मैं राजनीति की बात नहीं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। आप क्या करते हैं? नहीं, मैंने कब कहा कि मैं राजनीति की? मैं सिर्फ एक इंडियन होने के नाते बात करूंगा। और आपने मैंने भी उसी के आपने नाते यही बात कहा था ना। आप करते क्या है? जॉब, क्या जॉब करते हैं आप? A to Z XYZ। अरे यार दादा, आप क्या करते हैं ये तो बताइए ना। ये मेरा पर्सनल इंटरव्यू होगा तो मैं बताऊंगा हाँ ना। नहीं, चलिए मैं बताता हूँ पर्सनली। आप कहते हो मैं पर्सनली उसके अकॉर्डिंग बोला मैं आपसे। आपके घर में आप गार्जियन है, आपके फादर गार्जियन है, मैं हूँ। आप गार्जियन है, आप पूरे घर को सेटिस्फाई करते हैं 30 डेज? कोशिश करता हूँ, कोशिश करते हैं ना। सोते टाइम तक, सुनिए, हर डे। आप रोज वर्क पे इसीलिए निकलते हैं कि मैं अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दूं, अपनी फैमिली को अच्छी जिंदगी दूं। 1% कहीं ना कहीं मिसगाइडेंस होती है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप फैमिली आपको उठा करके बाहर फेंक। ठीक है, मेरी बात को समझिए आप। क्राइसिस जो है ऑल ऑफ वर्ल्ड चल रहा है। मैं टैक्सी चलाता हूँ और फॉरेनर ट्रेड का ड्राइवर हूँ। वर्ल्ड के जितने लोग टूरिस्ट में आते हैं ना, सबको घुमाता हूँ। 22 साल हो गए मुझे काम करके। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, पहला नंबर महंगाई है जो, और सोना क्यों बोला गया है, सोना को बंद क्यों किया गया, ये आप समझो पहले। इंटरनेशनल करेंसी है, इंटरनेशनल है। जब ठीक है, हमारा जो इम्पोर्ट होता है वो गोल्ड, वो डॉलर में आता है, ठीक है, और हम जो खरीदते हैं वो रुपये में खरीदते हैं। समझ रहे हो आप बात को? उसकी वजह से हमारे इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है। अगर उस चीज को, वो वही नहीं कह रहे कि आप मत खरीदो, आप अपना पैसा रखो, क्राइसिस हटती है, आप उसके बाद में गोल्ड खरीदो। बिल्कुल सही बात है। नहीं भाई ने, मैं इसकी भी बात वही सुनी और बाकी की भी आप बताते रहे ना। ये मैं उसी गार्जियंस की बात कर रहा हूँ कि कुछ गार्जियंस ऐसे भी है ना जो पौवा पी के और जो बच्चा घर पे आवाज लगा रहा है उसको ही हड़का रहा है, और अपने पौवे का उसको वो नहीं है कि वो पैसा वेस्ट हो रहा है। इलेक्शन कमीशन, जब मैंने कहा कि भाई इलेक्शन में जो पैसा वेस्ट हुआ है उस पे भी ध्यान दो भाई। मैं नहीं कह रहा कि मैं तुम्हारे कहने पे विदेश से जाके सारा गोल्ड खरीद के लाऊंगा, मैं ही सारी चीज। आम आदमी के पास कहाँ पैसा है? मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, रोड पे चलता हूँ, आप सुबह मॉर्निंग में या इवनिंग में या डे में कभी भी निकलिए, जितनी प्राइवेट गाड़ियां हैं 95% मैक्सिमम लोग सिंगल पर्सन होता है, ठीक है, सिंगल पर्सन होता है। और ऐसा नहीं है कि उसका कोई क्लोज फ्रेंड नहीं होगा, आसपास का नहीं होगा जो सेम रूट पे जा रहा हो, ठीक है। 4 आदमी मिलकर एक गाड़ी पे आज आपके ले जाए, कल उनके ले जाए, किसी को खर्चा ना पड़े, ठीक है। मैं कह रहा हूँ टैक्सी चलाता हूँ, मेरी भी मान लो, आप 4 लोग हो, एक दिन एक की गाड़ी ले जाओ, ट्रैफिक कम होगा, डीजल कम लगेगा, ठीक है, बहुत सारी चीजें होंगी जो बचेगा, जो हमारे देश की भलाई है। हमारी अपने घर के लिए चीजें होती है तो हम एडजस्ट करते हैं, देश पे आती है तो उसको हम राजनीतिक बना देते हैं।